जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द forfeiture and reissue in the following cases. A Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of first call of rupees 3, final call of rupees 3. All of these shares were reissued as fully paid for rupees 10 per share. तो आइए सबसे पहले forfeiture की एंट्री करता हूं। forfeiture की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितनी कैपिटल हम इशू के टाइम बढ़ाते हैं क्रेडिट करके, forfeiture के टाइम उसे डेबिट करके वो कम कर देते हैं। टू शेयर forfeiture टू कॉल इन एरियर। अब भाई शेयर्स हैं कितने? शेयर्स हैं 100 और 100 शेयर्स पर कितना कॉल्ड अप है? 10 रुपए कॉल्ड अप है। 100 शेयर्स पर 10 रुपए कॉल्ड अप है, अमाउंट हो गया 1000। और फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल कॉल 3 रुपए। 100 शेयर्स पर 6 रुपए नहीं मिले। जो नहीं मिले वो भाई कॉल इन एरियर में लिख दिए मैंने 600। 10 में से 6 नहीं मिले तो बाकी 4 क्या होंगे? वो मिले हुए होंगे। ये 400 रुपए यहां लिख दिए। आइए रीइश्यू कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये रीइश्यू की एंट्री आ गई 10 रुपीज एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब पार वैल्यू, तो शेयर कैपिटल के आगे मैंने पार वैल्यू डाल दी और 10 का शेयर 10 में ही रीइश्यू कर दिया, तो इस forfeiture की मेरे को जरूरत नहीं आएगी। 10 रुपए का शेयर था, 10 में ही बेच दिया। है कितने शेयर? 100। तो एंट्री हो गई 1000 और यहां भी 1000। आइए शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture। क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस 400 रुपए है, यहां देखेंगे 400 रुपए। और भाई डेबिट बैलेंस इसमें से लेस कर देते हैं। This is amount transfer to capital reserve। ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। आइए आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है B Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call of rupees 3. 300 of these shares are reissued as fully paid for rupees 8 per share. तो आइए सबसे पहले forfeiture की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture।
टू कॉल इन एरियर। भाई 400 शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप, 400 शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप 10 रुपए शेयर कैपिटल के आगे। फाइनल कॉल पर 3 रुपए नहीं दिए तो फाइनल कॉल के आगे 3 रुपए, और 400 शेयर्स में 7 रुपए वो मेरे को मिल गए। अमाउंट हो गया 4000, फोर फीचर के आगे 2800 रुपए और एरियर में 1200 रुपए। इसके आगे रीइशू की बात की जा रही है। बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स को 8 रुपए के हिसाब से रीइशू करा, मतलब 8 रुपए में बेचा है, और कितने का मानते हुए? फुल्ली पेड मानते हुए। फुल्ली पेड का मतलब हो गया 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए शेयर फोर फीचर के आगे। अमाउंट देखेंगे कैसे आएगा। 400 इंटू 10, 400 इंटू 2 और 400 इंटू 8, सॉरी 400 तो है नहीं भैया, 300 है। रीइशू मैंने 300 करे हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2400, ये हो गया 600 और ये हो गया 3000। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल लेते हैं। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। अब क्रेडिट बैलेंस कितना है भाई? क्रेडिट बैलेंस है 2800। ये 2800 400 शेयर्स के लिए है, तो 300 के लिए कितना हो जाएगा? ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आ गया डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। अब डेबिट बैलेंस में कितना अमाउंट है? 600, और 600 अगर इसमें से लेस कर दिया तो ये है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपए। ये 1500 रुपए मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं। 1500 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। आइए थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सी लिमिटेड forfeited 700 shares of ₹10 each fully called up, on which holder had paid the application and allotment. Out of these 300 shares are reissued as fully paid for ₹7 per share. आइए थर्ड पार्ट करते हैं। फोर फीचर की एंट्री है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर के आगे वो पैसा जो हमें मिल चुका है, और टू कॉल इन एरियर जितना पैसा नहीं मिला। 700 शेयर्स थे और 700 शेयर्स पर 10 रुपए, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 7000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिल गया? 5 रुपए। 3 रुपए तो एप्लीकेशन पर और 2 अलॉटमेंट पर। अब बात करते हैं कॉल इन एरियर की। 10 में से 5 मिल गए तो बाकी कितने रह गए? बाकी भी तो 5 ही रह गए। ये 5 मेरे को नहीं मिले। आइए रीइशू कर लेते हैं। रीइशू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर। वो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसने बोला 10 रुपए फुल्ली पेड का शेयर है। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए का शेयर है। 10 रुपए का शेयर कितने में बेच दिया? 7 में, तो 3 रुपए मेरे नुकसान में आ गए फोर फीचर के आगे।
रीइशू कितने शेयर करे हैं? रीइशू सिर्फ 300 शेयर करे हैं। This is 2100, this is 900 and this is 3000। आइए शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री है मेरी क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है? 3500। लेकिन ये 3500 कितने शेयर्स के लिए? 700 के लिए। तो 300 की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। डेबिट बैलेंस कितना है? 900 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 600 रुपीज मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। आइए फोर्थ केस करेंगे। देखिए फोर्थ केस में लिखा क्या है? डी लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each, fully called up, on which the holder had paid only the application money of ₹3 per share। होल्डर ने सिर्फ कितने पैसे दिए हैं? 3 रुपए दिए हैं। मतलब 10 में से 3 दिए तो बाकी 7 नहीं दिए। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹10.50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। आइए देखते हैं क्या लिखना है। शेयर कैपिटल, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। टू कॉलिंग एरियर 1000 शेयर है फुल्ली कॉल्ड अप। 1000 इंटू 10, जिसमें से होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए हैं। तो जितना पैसा दिया है उतना शेयर फॉरफीचर के आगे, और जितना नहीं दिया उतना कॉलिंग एरियर के आगे। $3000 $7000। आइए आगे चलेंगे। 600 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और फुल्ली पेड मानते हुए 10.50 फुल्ली पेड मतलब पार वैल्यू। 10 का शेयर था, 10 रुपए 50 पैसे में इशू कर दिया। तो जो 50 पैसे हैं वो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखने पड़ेंगे। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 300 शेयर्स रीइश्यू करें, सॉरी 600 शेयर्स रीइश्यू करें, 600 शेयर्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6300, 6000 और यहां 300। चलिए आगे चलते हैं। जितना भी पैसा शेयर फॉरफीचर में इन 600 शेयर्स का बाकी है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस ऊपर चेक करेंगे कितना है? 3000। ये 3000 1000 शेयर्स के लिए हैं। तो जो 600 रीइश्यू करे हैं उनके लिए वैल्यू 1800 हो जाएगी। इसमें से डेबिट बैलेंस को लेस कर दूंगा, डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। और डेबिट बैलेंस को देखो भैया, रीइश्यू की एंट्री में कुछ है ही नहीं, तो 1800 का 1800 अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये रहा 1800।
फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको देखने के बाद किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बस एक बार उसको देखने की देरी है।